पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अरे क्या पढ़ो, यहाँ पे तो रोड दे दिया, लाइटें दे दी, इनमें क्या पढ़ो? माय डियर फ्रेंड्स, इन्हीं में तो पढ़ो। इसमें क्या पढ़ना है? तो इसमें ये पढ़ना है जैसे कि यहाँ पे आपको एक पोल नजर आ रहा है, बोले हाँ पोल नजर आ रहा है। यहाँ पे भी एक पोल नजर आ रहा है, बोले जी बिल्कुल पोल नजर आ रहा है। बीच में रास्ता है इनके, बोले हाँ रोड जा रहा है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो ये जो रोड है और यहाँ पे ये जो लाइनें बन रखी हैं, तो यहाँ मैं एक पॉइंट ले लूं तो इस वाले पोल से इस पॉइंट का और इस वाले पोल से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना होगा? क्योंकि हाँ सवाल तो बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है ना। तो चलो देखते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। Hello everyone, my name is Shivika and I am studying in class 10th. आज के इस वीडियो में हम CBSE क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास सवाल नंबर 10 कह दिया गया है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। है ना, अभी जो हमने देखा उसी से मिलता जुलता सवाल। सो फ्रॉम अ पॉइंट between them on the road, the angle of elevation, the top of the pole are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the pole and the distance of the pole from the point. Okay, and the distance of the point from the pole. देखो यहाँ पे जो पूरा सवाल है, एंगल ऑफ एलिवेशन वगैरह दिए गए हैं, कुछ डिस्टेंस दिया गया है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी को फिगर पे ढालते हैं ताकि ये सवाल और बेहतर तरीके से हमें समझ आए। तो देखो लाइन बाय लाइन चलते हैं। यहाँ पे हमें कहा गया है दो पोल हैं इक्वल हाइट के, जो कि एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं, एक रोड के एक साइड और एक दूसरा रोड के दूसरी साइड। सो यहाँ पे मान लो ये आपका पहला पोल हो गया, ये रोड हो गया, ये दूसरा पोल हो गया, दोनों की जो हाइट है वो एकदम बराबर है। उसके बाद क्या है, विच इज 80 मीटर वाइड। क्या है 80 मीटर वाइड? तो ये जो रोड है आपका ये है 80 मीटर वाइड। ओके, उसके बाद किया गया है फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। रोड के ऊपर एक पॉइंट है, मान लो यहाँ पे आपका वो पॉइंट है, बोले ठीक है मान लिया। उसके बाद है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। यानी इस पॉइंट से अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन बनाए, कैसे बनेगा? भाई नीचे से ऊपर देख रहे हो तभी बनेगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी यहां से बन गया एक एंगल ऑफ एलिवेशन आपका, बोले हाँ यहाँ एक एंगल फॉर्म होगा। वेरी नाइस। कौन सा एंगल होगा? तो एक 30 डिग्री का है और एक दूसरे पोल से ले लोगे तो वो 60 डिग्री का है। कहोगे अच्छा ठीक है, ये 60 डिग्री का है, 30 डिग्री का। अब क्या करना है? तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको इन दोनों पोल की हाइट पता करनी है। आप कहोगे दोनों की थोड़ी, एक की पता कर लेंगे, कहा ना बराबर है, तो पता चल जाएगा दोनों की सेम ही रहेगी। हाँ बात तो सही है। उसके बाद आपको ये भी पता करना है कि इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा और इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का क्या होगा। अब आप कहोगे कब तक हम यहाँ तक वहां तक वहां से करते रहेंगे, इनको कुछ नाम भी दे दे। तो चलो नाम भी दे देते हैं। सो मान लेते हैं कि ये अपना पोल है डीसी पोल, ठीक है, और ये अपना पोल है AB। इस पोल का नाम है AB पोल। ओके, अब हो गया। अरे रुकिए, एक पॉइंट भी तो रह गया। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं E। तो ये हो गया आपका E। अब आपको पता करना है यहां से E से लेके C तक का डिस्टेंस, E से लेके B तक का डिस्टेंस और साथ ही साथ DC और AB की हाइट भी। अब आप कहोगे शुरू कहां से करें? वो क्या है ना, अब तक हमें ये तो समझ में आ गया है क्या हमें दिया गया है और क्या हमें पता करना है, लेकिन यहाँ एंगल के सिवाय हमें कुछ नहीं दिया गया है। पॉइंट तो है आपकी बात में, एंगल के सिवाय आपको खाली 80 मीटर के अलावा कुछ नहीं दिया गया है। तो कह रहे हाँ 80 मीटर भी तो है, तो क्या करें? सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अगर हम हाइट की बात करें तो मान लेते हैं, यहाँ पे हम मान लेते हैं, गणित है भाई, मान लो कहा जा रहा है। सो यहाँ पे मान लो कि DC जो है उसकी हाइट है H और सेम AB की भी हाइट H हो गई। तो चलो ठीक है मान लिया, हमारा परपेंडिकुलर H आ गया। वेरी नाइस। अब देखो, अब अगर बेस पे आए तो इस ट्राइंगल को, सिर्फ इस ट्राइंगल पे हम फोकस करें, ये पूरा 80 मीटर का है। बोले हाँ, क्यों ना हम E से C तक का डिस्टेंस X मान लो, ठीक है। तो ये हो गया आपका X। अब कहोगे फिर E से B तक का क्या Y मान ले? ना। अब देखो, अगर आपको ये पता है कि ये पूरा 80 मीटर है और दूसरा हिस्सा X है, तो दूसरा वाला आप कैसे निकालोगे? कैसे निकालेंगे? अरे नॉर्मल से समझिए, मान लीजिए आपका पूरा टोटल डिस्टेंस है 40 मीटर का,
इसमें यहाँ से यहाँ तक का है 10 मीटर। अब मैं कहूँ बाकी का बताओ, तो कैसे बताओगे? 40 में से हम 10 माइनस करेंगे। हाँ वही तो, 40 में से 10 माइनस करोगे 30 आएगा और आप आंसर दे दोगे। सेम यहाँ पे करना है। ये आपको पता है कि ये x है, वो आपने माना है, तो ये आपने मान लिया कि ये x है। अब ये इत्तू सा निकालना है, तो टोटल में से उस x की वैल्यू घटा दो, यानी ये आपका 80 माइनस x हो जाएगा, इसका डिस्टेंस कहोगे। अच्छा, तो यहाँ पे ये कार्रवाई की जा रही थी ताकि आप कुछ वैल्यूज डाल सके। जी बिल्कुल, यही कार्रवाई की जा रही थी। तो अब मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अब क्या करना है, तो आगे बढ़े उससे पहले जो भी क्रियाकलाप हमने यहाँ पे किया है, जो भी h माना x माना, वो सभी लिख देना होगा। तो यहाँ लिख देते हैं कि भैया ए बी और डी सी हमारे दो पोल हैं। सो लेट मी राइट इट हियर, लेट ए बी एंड डी सी टू पोल्स are two equal poles। और इनकी हाइट कितनी मानी हमने? जल्दी से बताएं, इनकी हाइट क्या है? विद हाइट। कहोगे वो तो गिवन नहीं है। अरे गिवन है आपको, मतलब दी नहीं गई थी, वो आपने खुद से बना ली। तो क्या होगी यहाँ पे पोल्स की हाइट? तो पाकिस्तान में टूटते हैं टीवी जब हो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच। पाकिस्तान में टूटते हैं टीवी जब हो इंडिया वर्सेस पाक का मैच। यहाँ पे आपकी हाइट है h, विद हाइट h। तो ये अपनी हाइट हो गई। अब क्या किया जाए? सो देखो, आपको सीधा सा फंडा पता है क्या हमें दिया गया है और क्या हमें निकालना है। तो अगर हम यहाँ पे आ जाएं तो हमने खुद से यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस बना लिए हैं। हाइपोटेनस का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। तो आपको दिमाग में ये तो क्लियर हो गया होगा कि ऐसा ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो पकड़ना होगा जिसमें परपेंडिकुलर हो और बेस हो। कहोगे हाँ बात तो सही है, ऐसा ही पकड़ना होगा। सो क्या किया जाए? सो देखो, यहाँ पे हम सबसे पहले अगर DCE वाला ट्राइंगल ले, ये इत्तू सा, बोले हाँ ले लिया, तो इसमें हम h पता कर सकते हैं। बोले कहाँ से पता करोगे? h और x है। अरे हाँ, यहाँ से एक इक्वेशन बना लेंगे हम h की वैल्यू लेके, फिर इस दूसरे वाले में आएंगे, दूसरे में h की वो वैल्यू डाल देंगे। कहोगे हाँ मस्त आइडिया है, h की वो वैल्यू डाल देंगे, बेस हमने मान ही रखा है, फिर उससे हम हाइट निकाल लेंगे, फिर बेस भी निकाल लेंगे। जा तो सही रहे हो। तो पहले ना एक एक करके शुरू करते हैं। छोटा वाला अपना एक साइड का, दोनों छोटे के दोनों बराबर के ही हैं, तो ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं 60 डिग्री वाला, इससे शुरू करेंगे। P और B है हमारे पास। तो ऐसे कौन से ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो हैं जिनके अंदर P और B दोनों आते हैं? कहोगे ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो ऐसे तो कोट थीटा और टेन थीटा है। एग्जैक्टली। अब जिनको याद नहीं आ रहा हो, जिनने जवाब दे दिया हो, तो एक ट्रिक थी जो मैंने आपको सिखाई थी, और अगर अभी तक आप ये सारे सवाल देखते हुए आ रहे हो तो आपको वो ट्रिक अच्छे से याद हो गई होगी। याद अगर हो गई है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना है कि वो ट्रिक है क्या। ठीक है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सी ट्रिक है जो हमने बनाई है, जो सदियों से चलती आ रही है वो नहीं, जो अपनी हमने इजाद की है वो वाली। थोड़ी सी डिफरेंस है, बट वही है, आपका सारे के सारे रेशियो आ जाएंगे उसमें। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे वो ट्रिक बताओ। फिलहाल यहाँ पे P/B हम ले लेंगे, दैट इज इक्वल टू टेन थीटा। अब कहोगे हम तो कोट लेंगे, ले सकते हो, चलेगा, बस B ऊपर रख देना, P नीचे रख देना, इतना ही डिफरेंस होगा। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इन ट्रायंगल DCE। अपना DCE वाला ट्राइंगल ले लेंगे। इसमें मैंने कहा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी h अपॉन x इक्वल होगा टेन थीटा के। अब कहोगे थीटा की जगह का रखें, जो एंगल है वो रखिए ना। सो ये हो जाएगा आपका 1060 डिग्री। नाउ 1060 डिग्री की वैल्यू डालनी है, क्योंकि h और x तो आपके पास है नहीं, इनको ऐसे ही चलने दो। तो ये हो जाएगा आपका h अपॉन में x। अच्छा, वन मोर थिंग, आप यहाँ पे ये गलती कर सकते हो, फिर भी बता देती हूँ। आप अगर अपनी आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर जो भी आपने परपेंडिकुलर और बेस माना है पहले वो लिख देना। जैसे यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर DC है, अपॉन में बेस आपका EC है। अब हम वैल्यूज डालेंगे। अच्छा, EC के आगे इक्वल टू काहे लगेगा, ये तो ऐसे रहेगा। अब DC क्या है आपका? बोले h है। हाँ, तो अब आप h लिखोगे, और EC क्या है? बोले x है, तो अब आप x लिखोगे। तो ये हो गया h अपॉन में x। 1060 डिग्री कितना होता है? बेहद आसान। अब तक याद हो गया होगा, नहीं हुआ तो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका √3। तो यहाँ अब ठीक है, ये √3 हो गया। हमें तो हाइट चाहिए, बोले हाँ x को उधर भेज देते हैं। तो ये यहाँ पे डिवीजन में था, उधर गया मल्टीप्लिकेशन में, ये हो जाएगा √3x। एंड दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन माय डियर फ्रेंड्स। हाइट जो होगी वो आपकी √3x होगी। कहोगे सारा लफड़ा तो x का चल रहा है, अब इसमें भी x आ गया, हमें तो यही नहीं पता चल रहा x क्या है। x पता चल जाए तो यूं आंसर निकाल दें हम। तो चलो आपकी मुराद पूरी कर देते हैं। अब x पता करने पे लग जाते हैं। बोले कैसे पता करेंगे? अब हम उठाएंगे अपना दूसरा वाला ट्रायंगल। तो चलिए ले लेते हैं, उसके लिए पहले कलर भी बदल लेते हैं।
सो यहाँ पे अब हम लेंगे ट्राइंगल ABE। सो इन ट्राइंगल ABE, इसमें भी वही बात है, जो परपेंडिकुलर आपके पास है और जो बेस है, तो P और B का ही यहाँ पे खेल चलेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो आपका 10 ही लगेगा, 10 थीटा। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा सेम वही, AB अपना परपेंडिकुलर है, अपॉन में बेस कितना है, बेस कहाँ गया, बेस कहाँ गया, BE, हाँ ये हो गया आपका बेस BE। 10 कितना आ जाएगा, तो 10 हो जाएगा 30 डिग्री। इस ट्राइंगल में बात कर रहे हैं मेरे दोस्तों, तो ये आपका 30 डिग्री हो गया। अब क्या किया जाए, AB की वैल्यू डाली जाए, AB इज H, BE की वैल्यू डाली जाए, मतलब BE इज 80 माइनस x, विच इज इक्वल्स टू हाउ मच, विच इज इक्वल्स टू 10 30 डिग्री। अब 10 30 डिग्री कितना होता है, क्योंकि वो तो टेबल में होगा ना, हाँ टेबल में है, याद कीजिए क्या है, 1 अपॉन में √3, तो ये आ जाएगा आपका 1/√3। अब देखो क्या करना है, बोले क्या करना है, ये तो वही खेल आ गया वापस से। अब इधर √3h आ जाएगा, उधर 80 माइनस x, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने को कहोगे, बिल्कुल सही जा रहे हो, कहूंगी तो मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, लेकिन उससे पहले ये जो h की वैल्यू बनाई है ना, इसको वहां पे पुट कर दो, उस h की जगह ये लिखो। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम ये लिख सकते हैं कि h हमारा कितना होगा, √3x होगा, अपॉन में 80 माइनस x इक्वल्स टू 1 अपॉन √3। और मेरे प्यारों अब करो आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो अब किया जाएगा, तो √3x इंटू √3, तो √3 को कर रहे हो √3 से गुणा। अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि रूट में 2 वैल्यू आ गई सेम, वो भी 3 3, तो ये पेयर बन गया, तो वो बाहर आ जाएगा। तो रूट की हो जाएगी छुट्टी, इधर बच जाएगा खाली 3x इक्वल्स टू में क्या बचेगा, 80 माइनस x, उधर मल्टीप्लाई करेगा इंटू 1 में, तो ये वैसा का वैसा रहेगा, तो ये आ जाएगा 80 माइनस x। 1 एक ऐसा नंबर है जो बिल्कुल भी वो नहीं करता, कहता है आ जाओ कर लो गुणा, मैं तुमको बिल्कुल नहीं बदलूंगा, अच्छे से रखूंगा, नो चेंजेस नथिंग। पर उसकी जगह 0 को देखो, गुणा करने जाओ, 0 ही बना देगा उस वैल्यू को। सो 1 ऐसा कुछ भी नहीं करता, वो कहता है जैसे हो वैसे ही रहो शांति से। तो ये 80 माइनस x हो गया। अब क्या किया जाए, अब आप कहोगे 3x है, देख तो यहाँ पे ऐसा रहा है कि सब x ही है, हाँ सब x ही है। क्या किया जाए, x की सारी वैल्यूज को एक साइड ले लेते हैं ताकि x की आंसर निकल के आ जाए फाइनल। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 80 माइनस का x है ना हमारे पास, बोले हाँ है, और ये 3x है, बोले है, तो इस माइनस के x को इधर बुलाएंगे, तो ये आ गया इधर, इधर आया तो प्लस का x हो गया, बराबर में 80 हो गया। 3x आपके पास है, बोले हैं, एक x और जोड़ दो, कितने हो गए 4। तो ये हो गया आपके पास 4x इक्वल्स टू 80। x की वैल्यू निकालना बेहद आसान, बिकॉज 4 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में था, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 80/4। क्या इसकी काटापीटी की जा सकती है, बेशक की जा सकती है। सो यहाँ पे हम इसे काट देंगे, तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, ये 2 बार गया, फिर ये 0 बार गया। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे दोस्तों, तो आरती करते वक्त मंदिर में हम बजाते हैं घंटी, आरती करते वक्त मंदिर में हम बजाते हैं घंटी, x की वैल्यू इज 20। तो x निकल के आ गया। पहले आप मुझे ये बताइए कि x था क्या, बोले वो तो कोनो डिस्टेंस था। कौन सा डिस्टेंस था, ई से लेके सी तक का, यानी डीसी वाले पोल से जो पॉइंट ई है उसका डिस्टेंस कितना हो गया, 20 मीटर हो गया। लेकिन अभी दिल्ली ज्यादा दूर नहीं, थोड़ी सी दूर है। बोले कैसे दूर है, अरे भाई ये भी तो पता करना है, और ये एच वगैरह भी तो पता करना है। हो गया, अरे हाँ एच का मसला तो सोल्व हुआ ही नहीं है, अभी तक ये बेस पता चला ही नहीं है। अरे अरे ठहरिए, अब ये बेस वेस तो निकाल लेंगे, आप एच सीधा निकाल दोगे। बोले कैसे, ये जो पहली इक्वेशन है, बोले हाँ इसमें एक्स ही तो है एक यहाँ पे दिक्कत, बाकी √3 आपके पास है, तो x लगा दो, h आ जाएगा। सब वही हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं ले लूंगी दूसरी इक्वेशन। बोले दूसरी इक्वेशन कैसी, आई मीन यहाँ पे आपको लिखना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, ये मेंशन करते चलो कहाँ से उठा रहे हो। टीचर सो आप आंसर लिखे जा रहे हो, टीचर सोच रहे पता नहीं कहाँ से कौन सी इक्वेशन आ गई, किधर से निकाल रहा है। सो ये आपने जो पहली इक्वेशन बनाई है, ये यहाँ हम लिखेंगे दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है आपकी इक्वेशन, h इज इक्वल्स टू √3x, तो √3 तो एज इट इज, x अपना 20 आ जाएगा, ये हो जाएगा 20√3 एंड दिस इज द हाइट ऑफ पोल। जो पोल्स की हाइट हमसे पूछी थी वो निकल के आ गई है 20√3। अभी थोड़ा सा काम और बचा है, बोल क्या, ये जो अपना BE तक का फासला है ये और पता कर लेते हैं। तो 80 माइनस x है, तो यहाँ हम ले लेंगे BE इज इक्वल्स टू 80 माइनस x, 80 इज एज इट इज, x अपना 20, 80 में से गया 20, कितना बचेगा 60। तो ये आ जाएगा आपका 60 मीटर। अब कहोगे ओके आंसर आ गया, बढ़ते हैं आगे।
तनिक ठहरिए, जो सब कुछ निकाला है ना वो सब लाइन बाय लाइन अच्छे से लिखिएगा भी, वरना उसके नंबर कट जाएंगे। कहोगे नंबर मिलता है उसके? जी जनाब बिल्कुल मिलते हैं। जो पूरा आपसे पूछा गया था उसको लास्ट में एज ए कंक्लूजन मेंशन करोगे तो उसके भी नंबर हैं। तो लिखा कैसे जाए, तो इसको पहले थोड़ा सा छोटा किया जाए, और मुझे उम्मीद है कि आपने सारा मेरे साथ लिख लिया होगा। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मेरे साथ साथ लिखते जाओ। क्या क्या पूछा था हमसे? बोले हाइट ऑफ पोल, तो यहाँ लिखिए हाइट, therefore height of poles is equals to कितनी आई है? 20√3। सो ये आ जाएगा आपका 20√3। यूनिट में लगा दो मीटर। मतलब मीटर कहाँ से आया? आपको जो वाइड बताया था ना, जो रोड कितना चौड़ा है 80 मीटर, वहां से एम आ गया। आगे देखो और क्या पूछा था? बोले डिस्टेंस दोनों पोल से, वो बहुत अच्छी बात है। सो पहले लिखते हैं डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल। कौन सा पोल लें पहले? डेली कैपिटल्स वाला ले लें? बोले डेली कैपिटल्स, आई मीन डीसी। सो डीसी से एक्स तक का आपका वैल्यू, एक्स कितनी आई है? 20 आई है। इसका मतलब है कि ये हो जाएगा आपका 20 का मीटर, 20 मीटर। ओके, सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल, कौन सा पोल? अब ले लो ए बी, विच इज इक्वल्स टू कितना आया? ए बी है ना ना ना, बी ई है, यहाँ पे आएगा बी ई। ये आ गया आपका बी ई, जो आया आपका कितना? 60 मीटर। कितना है यहाँ पे? पैसे आ जाने के बाद जीवन में हो जाते हैं ठाट। बी ई से पोल का डिस्टेंस है 60। ठीक है, सो दिस इज दी 60। अब ये पूरा का पूरा आपका कंक्लूजन हो गया, इसको लिख लो। और अब सवाल नंबर 10 हो गया है समाप्त। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। दो पोल हो, रास्ता हो, पोल की हाइट, रास्ते के बीच में जो पॉइंट है उनका डिस्टेंस वो कैसे निकालेंगे, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हो गया ना? अगर समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।